तो आपको एक्सेप्ट करना है सच। सच ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। हम लोग एज मुल्क, हम सब मीडिया फैंस, हम डेस्परेशन ले आते हैं। हम सब यार 140 करोड़ लोग कह रहे थे वो 11 ऑस्ट्रेलियंस को छोड़ के, जीतेगा तो इंडिया ही, जीतेगा तो इंडिया ही। यार जीतना है, जीतना है, अगर नहीं जीते तो देख पर हम उस दिन इतना बड़ा बना देते हैं उसको, उनको भी लगता है यार आज तो कुछ अलग करेंगे। ये 10 साल में 5 आईसीसी फाइनल इंडिया खेला है, सारे वन साइड। मैं वही तो आपने अपने घर पे तो अपनी कंडीशंस ही नहीं बनाई, फिर इंडियन पिच ही नहीं है तो बांग्लादेश की पिच थी। बांग्लादेश में इस तरह की पिचेस होती है ना, लो एंड स्लो, लो एंड स्लो, लो एंड स्लो, वो काले रंग की विकेट है, बॉल दिखना बंद हो गया। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के चर्चे अभी भी जारी हैं और भारतीय फैंस, क्रिकेट मीडिया इस बारे में अभी तक भूल नहीं पाया और किसी न किसी तरीके से ये बात ज़ुबान पर आ ही जाती है। मशहूर भारतीय साहब विक्रांत गुप्ता इस हवाले से एक और उन्होंने रद्दमल का इजहार किया भारत की शिकस्त के हवाले से। क्या कुछ दोस्तों उन्होंने कहा है, तो आइए हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब। बिकॉज आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो। इंडिया की कंडीशंस हैं क्या, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जब हम कहते हैं ऑन इंडियन पिचेस इंडिया की कंडीशंस, मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो आप उस तरह की विकेट की सोचते हो जो आपको सेमीफाइनल में मिली, या उस तरह की विकेट की सोचते हो जो आपको फाइनल में मिली? पहले मुझे आप ये बताइए। सेमीज वाली आप है ना, तो ये तो फिर इंडियन पिच ही नहीं है, तो बांग्लादेश की पिच थी। बांग्लादेश में इस तरह की पिचेस होती है ना, लो एंड स्लो, लो एंड स्लो, लो एंड स्लो, वो काले रंग की विकेट है, बॉल दिखना बंद हो गया। तो आपने अपने घर पे तो अपनी कंडीशंस ही नहीं बनाई। तो आपने जो बोला ना, ये स्किल से नहीं, आई थिंक ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक इसे हमें एड्रेस करना होगा। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है सच। सच ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। सच ये है कि टीम बहुत अच्छा खेली, 10 मैच इंडिया जैसे खेला। हम सब यार 140 करोड़ लोग कह रहे थे वो 11 ऑस्ट्रेलियंस को छोड़ के, और पूरी दुनिया भी कह रही थी कि यार इस इंडियन टीम को नहीं रोका जा सकता, और ये फैक्ट है। अगर अपने कल के मैच का नाम फाइनल ना होता, कल के मैच का नाम होता कि जी लीग मैच या बायलैटरल मैच, इंडिया कल भी इनको 2-2 के ही मारता। तो आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 10 साल देखें, कुछ तो है इस ड्रेसिंग रूम में जिसमें भाई वो 13 वाले प्लेयर 14 T20 में भी थे, 16 T20 में भी थे, और 15 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी थे। हालांकि 15 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मेरा मानना है कि इंडिया वाज अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर नेशन, बट कुछ तो इस ड्रेसिंग रूम में ऐसा है जो ये बड़े दिन को अप्रोच होते देख के कहीं पर साइकोलॉजिकल गलती करते हैं। आई थिंक हम लोग एज मुल्क, हम सब मीडिया फैंस, हम डेस्परेशन ले आते हैं। जीतेगा तो इंडिया ही, जीतेगा तो इंडिया ही। यार खिलाड़ियों तक पहुंचती है, उनको भी ये कंडीशन किया जाता है 1 साल पहले, 6 महीने पहले, जीतना है, जीतना है, अगर नहीं जीते तो देख। पर ये 10 सालों का प्रेशर है ना। आज सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती तो मैं मान ही नहीं सकता कि स्किल से इंडिया हारता है यार। 10 साल में 5 आईसीसी फाइनल इंडिया खेला है, सारे वन साइड। मैं वही कह रहा हूँ कि शायद जो ये इतना, जो हम आज की डेट में जिसको प्रेशर बोलते हैं या फिर जिसको हम सोचते हैं ये हमारा बेस्ट चांस है, वो हमारा बेस्ट चांस है, अगर टीम शायद जीत रही होती बीच बीच में, एक आधा टाइटल होता आपके पास, तो शायद इतना ज्यादा एडिड प्रेशर भी नहीं होता। और क्या ये जो पिच वाली सोच है, ये जो बॉलिंग लाइनअप आपने देखा है, जो बैटिंग अटैक हमने देखा है, जिस तरीके का हमारे पास है, उसको जरूरत ही नहीं थी इस तरीके की छेड़छाड़ करने वाली, और वो हमने शुरुआत से ही देखा है। और वेन्यू ना वो उस वक्त जो वो गड्ढे में गिर चुके थे, ना गिरे होते वो 229 चेस कर देते। बट ठीक है, इंडिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की। और आपको पता क्या हुआ, वो मैच जो इंडिया जीता, वहां पर हो गई गड़बड़। हमें लगा कि यार ये ना टेम्पलेट जबरदस्त काम कर गई ट्रिक, वो गलत। और शायद 3 बैक टू बैक मैच जो दीपक भाई रहे थे, जहां पर इंडिया ने बाद में बॉल डाला, बाद में जो बॉल डाला था और वो ढाला नहीं। आपने अचानक से ये सोच लिया कि बड़ा मैच है ना, और मैं बार बार कहता हूं स्किल की कमी नहीं है, आई थिंक ये साइकोलॉजिकल रीजन है, एंड वी नीड टू गो बियॉन्ड ये सब स्टैट्स और नंबर्स। आई थिंक ये सोच है। बिल्डअप में मैच दिन हमारी सोच जो है वो टिमिड कर देती है हमें, क्योंकि हम हार से डरते हैं। अब देखिए एक वीडियो, एक तस्वीर एक वायरल हो रही है, जैसे ये मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप ऐसे पैर रखा हुआ है। हमारे संस्कृति में या हमारे कल्चर में हम कहेंगे यार उसको शर्म नहीं आती,
मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट शायद उनकी कल्चर डिफरेंट है। आई थिंक वो उनका ना मानसिकता ये होती है, हाँ हमने वर्ल्ड कप जीतना है, हम जीतने आए हैं, हम जीतने जाते हैं, बट आई थिंक जब हम वहां पे पहुंचते हैं ना तो हमें वो डर दिख जाता है। रोहित शर्मा की बैटिंग में नहीं दिखा, जब विराट उनके साथ बैटिंग कर रहे थे बिल्कुल नहीं दिखा, बल्कि मैं तो ये देख देख के खुश हो रहा था, यार क्या बैटिंग हो रही है। वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के चिथड़े उड़ाए हुए थे इन्होंने, मतलब यहां मारा वहां मारा, हर जगह मारा। अचानक से जब आप यूवर 82 for 3 ना, 82 for 3 में आपको फायदा ये था कि आपका स्कोरिंग रेट तो अच्छा ही था ना, और अगर आपको पिच दिख रही थी कि नहीं यार ये टू बेस्ड है, तो भाई आप ये तो समझ रहे थे ना हमने 80 रन बड़े तेज बना लिए, तो अगले 40 ओवर में हम नॉर्मल क्रिकेट खेल के 200 तो बनाते, 280 तक तो पहुंचते, पर हमने शटर इतना डाउन कर दिया, हमने 18 ओवर उनके स्पिनरों से डालने दिए फॉर 83 रन्स। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच लगता फाइनल वाला है, या फिर बहुत सारे मैचेस है इवन। ऐसे कैसे हो सकता है यार, 10 ओवर के बाद 50 ओवर तक 4 चौके हो टोटल, वो बिल्कुल सर आप बताओ ना, कैसे हो सकता जब है? हमें गड्ढे की आपने 20 ओवर में सिर्फ 72 रन, जिसमें कि जब आपको सब एक बात बताओ ना, इट इज दी ओवरऑल 10 साल, मत प्लीज ब्लेम करो कल के मैच। कल सिर्फ क्या हुआ, जब हमें गड्ढे पिच में 10 साल को देखो, सेम पैटर्न क्यों होता है, इट इज अ साइकोलॉजिकल रीजन, और साइकोलॉजिकल रीजन का मतलब आप उसको पॉजिटिव तरीके से समझे, वो ये है कि आप पहले मुल्क डेस्परेट होता है 4 साल, प्लेयरों को बताया जाता है, प्लेयर पहले टीम में आता है, फिर वो लीग मैचेस में खेलते 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 माइलस्टोन्स होते हैं, सेमीफाइनल ये वो, हम उस दिन इतना बड़ा बना देते हैं उसको, उनको भी लगता है यार आज तो कुछ अलग करेंगे, आज तो कुछ अलग करेंगे। में क्या होता है, आप प्रेशर अपने ऊपर ऐसा बना लेते हो कि जो आप कर रहे होते हो वो भी नहीं होता। सो अगर बहुत से लोग कहते हैं यार ये ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं कहता हूं अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो ना, ये खड़का के रख दे सामने वाली टीम को। अगर इंडिया कल ओवर कॉन्फिडेंट होती ना, रख रख के मारती है ऑस्ट्रेलिया को। हम अंडर कॉन्फिडेंट है, मैं बार बार 10 साल से 2 लफ्जों का इस्तेमाल करता हूं, फियर ऑफ फेलियर एंड बड़े दिन अंडर कॉन्फिडेंट। वो हमें ना, हमारे प्लेयरों को भी लगता है यार अगर मैं आउट हो गया तो आगे क्या होगा, और भाई उस तरह से बैटिंग करने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा उस तरह से। सर लेकिन ये आपका वन ऑफ रीजन तो बिल्कुल सही है कि फियर ऑफ फेलियर बड़े दिन है, बट एक बताओ ना आप, जब गड्ढे वाली पिच में हम उतना अच्छा नहीं खेल सकते, हमारी बैटिंग नहीं आती निकल के, तो हम देते क्यों है, हम बनाते क्यों? इवन मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करता हूं इंडिया में, ठीक है गड्ढे वाली ट्रैक दे के हम जीत जाते हैं, इंटरव्यू किया था क्यों करते हैं वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने कहा था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, एक ही चीज रोक सकती है अगर आप खराब पिचेस बनाओगे, उठा ली और फाइनल में आपने बना दिया। अब लेकिन सर बात जो बैटिंग की होती है, तो अभी आप कहते हैं सर स्किल्स वाली बात, लेकिन हमारी स्किल भी तो वहां पर टेस्ट होती है ना, हम कहां कर पाते हैं बैटिंग ऐसी मुझे जगह बताइए पे? कल क्या स्किल थी बताइए। नहीं कल तो जब राहुल और विराट का वो बीच में वो राहुल स्ट्रगल कर रहे थे, तो यही राहुल अगर ये लीग का मैच होता, इस बॉलर को मिड विकेट, स्क्वायर लेग, कवर हर तरफ बाहर मार रहे होते, बट चूंकि वो बड़ा दिन था तो आप देखो उनसे सिंगल भी नहीं निकल रहा। नहीं सर, जो लीग में ऐसी विकेट्स मिली वहां पर तो चलो एक पहला ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो आपको संभलना चाहिए था ना, वो कर चुके, लेकिन लखनऊ में भी उसके बाद लखनऊ, और मैं वही कह रहा हूँ कि हम इंदौर में भी ऐसा ही हो गए थे, हम लखनऊ में भी तो हम शायद कर भी नहीं पाते ना।